मैसेज ऑफ गॉड्स लव सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है टोल क्या होता है? कई बार आपने नेशनल हाईवे में आपने सफर की है और आपने देखा होगा कि रोड के बीच में ब्रिज बना रहता है और नीचे में कई सरकारी कर्मचारी रहते हैं और वहां पर गेट लगा रहता है और हर एक आने जाने वाले गाड़ी को रोक करके उनसे उसका टोल टैक्स लिया जाता है। तभी उस ब्रिज के नीचे से अर्थात टोल टैक्स से आपको यात्रा करने की अनुमति दी जाती है और फिर आप आगे की यात्रा को कर पाते हैं। एक दिन की बात है, इसी प्रकार की एक यात्रा में हम लोग थे और एक गाड़ी हम लोगों ने हायर किया था और उस गाड़ी से जब हम लोग यात्रा कर रहे थे और हमने देखा कई प्रकार का गाड़ी लाइन में लगा हुआ ब्रिज के नीचे में, और हमने ड्राइवर से बात किया और उन्होंने बताया कि सामने में टोल प्लाजा है और इसलिए इतनी बड़ी लाइन हम देख रहे थे और हम लोग सोच रहे थे कि काफी हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, परंतु हमारे ड्राइवर ने कहा चिंता ना करे और उसने साइड से निकालने का कोशिश किया और हमने देखा कि एक साइड में एक गेट खुला हुआ है, वहाँ पर कोई भी कर्मचारी भी नहीं है और हमारे गाड़ी जो था, जो हमारे ड्राइवर थे, उन्होंने उसी लाइन में अपनी गाड़ी को निकाल लिया, उसी रफ्तार से निकाल लिया। और हमने उनसे कहा कि आप कैसे ऐसे कर पाए, सारे लोग तो उधर रुके हुए थे, आप जिस लाइन में निकल के आए वहाँ पर कोई कर्मचारी भी नहीं था और ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। तब उन्होंने हमें बताया कि ये जो लाइन है ये फास्टैग वाला लाइन है। सरकार के नियम के अनुसार फास्टैग को पहले ही पैसा देना पड़ता है ताकि हमें फास्टैग के द्वारा बारकोड दिया जाता है, जो हमारे गाड़ी के जो सामने की जो शीशा है उस कांच के ऊपर में लगाया जाता है और सरकार के द्वारा से स्थिर किया गया सीसीटीवी कैमरा हमारे गाड़ी के नंबर को और उस फास्टैग को रीडिंग करता है और हमारे अकाउंट से वो पैसे को लोग डिडक्ट करते हैं या काट लेते हैं और हमें आराम से पार होने की लिए सुविधा को उपलब्ध कराते हैं। ये बात सुन के मैं बहुत आनंदित हुआ और रास्ते में जाते हुए मैं बोल रहा था सारे गाड़ी वालों को, अरे आप भी फास्टैग लगा लो, देखो हम लोग कितने आराम से पार होकर चले आए और आप लोग तो सारे लोग लाइन में खड़े हो। वो प्यारे भाई और बहनों, बाइबल भी इसी तरह कहता है, प्रभु यीशु ने कहा जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, क्या आपने इस विषय पर कभी गौर किया है? वो क्या है जो एक व्यक्ति को स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति देगा जबकि दूसरे को दूर करता है? यह केवल तथ्य ही नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें जानते हैं, परमेश्वर मनुष्य को जानता है, इसलिए परमेश्वर ही मनुष्य को स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार देगा या कहे पास देगा, जैसे कि फास्टैग। और ये इस तरह परमेश्वर ने हमारे लिए किया क्योंकि परमेश्वर हमें जानते थे कि हम लोग पापी है, इसलिए उसने अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर के क्रूस पर वो मारा गया, उसने अपने खून को दाम के स्वरूप में चुकाया हमारे लिए और सभी पापियों से वो प्यार करता है। और जो कोई परमेश्वर के नियम के अनुसार उसके पुत्र के पास आता है और वो कहता है वो उसे कभी नहीं निकालेगा। स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने द्वार खोल के रखा है, इसलिए यूहन्ना उसका 6:37 कहता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है जो कोई मेरे पास आएगा वो सबको बुला रहा है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी एक पास मिले या अनुमति मिले जो परमेश्वर उद्धार पाए हुए लोगों को देता है अर्थात पवित्र आत्मा, अगर आप चाहते हैं कि आपको उद्धार मिले और साथ में पवित्र आत्मा की छाप लगे जो परमेश्वर की ताकत है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, जिससे आप स्वर्ग प्रवेश करने के लिए आपको मुद्रांकित या मोहर लगा दिया जाता है, उसे अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता रूप ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह से कहिए, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, आप मेरे दिल में आइए और आपने मेरे लिए क्रूस पर दाम चुकाया है। प्रभु, मैं उस दाम पर विश्वास करता हूँ, आपके खून पर विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे लिए प्रायश्चित का काम किया है। वो प्यारो, जब आप इस तरह प्रार्थना करेंगे, मैंने पहले ही कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर लगा दिया जाएगा कि आप स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। और जब ये काम आप करेंगे, ये परमेश्वर को धन्यवाद देने वाली बात है। और साथ ही आप दूसरों को भी बताइए, जिस तरह फास्टैग पाने वाले लोग उन लाइन में लगे हुए लोगों से कहता है कि आप भी अपना पहले ही दाम चुका लीजिए ताकि लाइन में लगना ना पड़े, उसी प्रकार अगर आप दूसरों को भी बताएंगे कि उद्धार पाना है तो यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वचन कहता है इफिसियों उसका 2:8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई
घमंड करे। ओ प्यारो, प्रभु सहायता करे, आपको मदद करे ताकि आप समय रहते अपने पास को बनाए, समय रहते अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हवाले करें, ताकि स्वर्ग जाने के लिए आप सुनिश्चित हो और आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहे। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे इस छोटे से कहानी के द्वारा।